4 अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर से 4 साल से ट्रीटमेंट लेने के बाद भी एक 55 साल की महिला के पैर के जख्म ठीक नहीं हो रहे थे। इस परेशानी की वजह से जब वो हमारे पास आए और इंसिडेंटली पता चला कि वो वेरिकोज वेन्स की वजह से है, तो लेजर ट्रीटमेंट और रेगुलर ड्रेसिंग की वजह से 2 महीने में वो जख्म ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स, एसएलवीसी के पेशेंट स्टोरीज में हम फर्स्ट स्टोरी देखेंगे जिसमें एक 55 साल की महिला के पैर के जख्म हमने कैसे ठीक किए। पैरों के जख्म जब जल्दी ठीक नहीं होते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर्स ब्लड शुगर चेक करते हैं और बहुत बार हम इन जख्मों को डायबिटीज के नाम पे बहुत सालों तक ट्रीट करते रहते हैं, रेगुलर ड्रेसिंग करते रहते हैं। ऐसे ही एक 55 साल की महिला के जब पैर में जख्म हो गए तो उनका शुगर चेक किया गया। इंसिडेंटली उनको डायबिटीज नहीं था। डॉक्टर सरप्राइज थे कि बिना डायबिटीज के ये जख्म इतने दिनों से हील क्यों नहीं हो रहा है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डॉक्टर से इन्होंने ट्रीटमेंट ली। किसी ने इसको डायबिटीज समझ के बहुत सारे ब्लड टेस्ट किए, किसी ने स्किन डिसीज समझ के स्किन स्पेशलिस्ट ने ट्रीटमेंट की। तो इस अल्सर को प्लास्टिक सर्जन, डर्मेटोलॉजी, जनरल सर्जन और फिजिशियन, बहुत सारे अलग अलग डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे थे। पेशेंट को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं थे, यानी कि पेशेंट एक कॉस्टली ट्रीटमेंट भी अफोर्ड कर सकता था, इसलिए पेशेंट की ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं थी। वो कोई भी ट्रीटमेंट करने के लिए रेडी थे। कोई भी नई ट्रीटमेंट जब फेल हो जाती थी तो पेशेंट और उसके रिलेटिव परेशान हो जाते थे कि इतना सब कुछ करने के बाद पेशेंट के जख्म क्यों नहीं ठीक हो रहे। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ट्रीटमेंट लेने के बाद फाइनली पेशेंट जब मुंबई में आए तो इंसिडेंटली उनके रूटीन इन्वेस्टिगेशन में एक कलर डॉपलर टेस्ट भी ऐड किया गया, जिसका मतलब है पैरों का सोनोग्राफी करना, जिसमें हम खून की नसों के बारे में देखते हैं। और इंसिडेंटली पता चला कि इनको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, जिसमें डायलेटेड इनकॉम्पिटेंट परफोरेटर्स थे। परफोरेटर्स ये अपने वेन्स का ऐसा पार्ट है जो डीप वेन और सुपरफिशियल वेन्स को कनेक्ट करता है। जख्म के एग्जैक्टली बाजू में एक परफोरेटर था, जिसकी वजह से वो जख्म जल्दी ठीक नहीं हो रहा। लेकिन इसको डायग्नोज बाकी के डॉक्टर क्यों नहीं कर पाए? इसका कारण ये था कि उनको बाहर से हरी नीली नसें नहीं थी। बहुत बार ऐसे होता है कि जब पेशेंट के पैर में हरी नीली नसें दिखती है या पेशेंट का पैर काला हो जाता है, डार्क हो जाता है, तो वेरिकोज वेन्स का सस्पिशन लेके हम कलर डॉपलर या एंजियोग्राफी कराते हैं। हालांकि पेशेंट को कोई हरी नीली नसें दिखना या फिर पैर काला पड़ना ये लक्षण नहीं थे, इसलिए वेरिकोज वेन्स का डायग्नोसिस डिले हो गया। लेकिन इस पेशेंट में एक सिम्टम जरूर था, पैर में सूजन आना। वेरिकोज वेन्स का मतलब ये नहीं है कि पैरों में हरी नीली नसें दिखना। बहुत सारे पेशेंट्स को पैर में सूजन आना या फिर डायरेक्टली जख्म होना, कभी कभार ब्लीडिंग होना, ये सिम्टम्स इंसिडेंटली दिख जाते हैं। जब हम पैरों का कलर सोनोग्राफी करते हैं तो पता चलता है कि उनको वेरिकोज वेन्स है। हमारे पेशेंट को जब पता चला कि वेरिकोज वेन्स है तो उन्होंने हमें अप्रोच किया और हमने इस पेशेंट का लेजर ट्रीटमेंट, यानी कि उस इनकॉम्पिटेंट परफोरेटर्स को बंद करना, ये ट्रीटमेंट स्पाइनल एनेस्थेसिया में किया जाता है और स्पाइनल एनेस्थेसिया का इफेक्ट खत्म होने के बाद पेशेंट इमीडिएटली चल फिर सकता है। लेजर ट्रीटमेंट की जाती है खराब खून की नसों को बंद करने के लिए, जिसकी वजह से वो जख्म ठीक नहीं होते। वेरिकोज वेन्स और जख्म ना भरना, इसका रिलेशन क्या है? तो वेरिकोज वेन्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो दिखने में खराब दिखती है। वेरिकोज वेन्स या वीनस इनसफिशिएंसी, इस बीमारी में खराब खून पैर से ऊपर नहीं जाता, इसकी वजह से जख्म भरने में डिले हो जाता है। ऐसे केसेस में जब हम लेजर ट्रीटमेंट करते हैं और बाद में पेशेंट को कंप्रेशन ड्रेसिंग दिया जाता है तो 1.5 से 2 महीने में ये सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिनको जख्म किसी को 4 साल से है, किसी को 5 साल से है, मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो 23 साल से। तो जैसे कि हमने देखा है कि खून की नसों की बीमारियां बहुत ही यूनिक है। इस केस में हमने देखा कि अलग अलग डॉक्टर्स, अलग अलग स्पेशलिस्ट और अफोर्डेबिलिटी ये इशू ना होते हुए भी पैर के जख्म बहुत दिन से ठीक नहीं हो रहे थे। और ऐसे केसेस में एक पिन होल सर्जरी, यानी कि बिना कट किए हुए इस जख्म को हम ठीक कर सकते हैं। पेशेंट स्टोरीज की पहली स्टोरी थी जिसमें एक 55 ईयर ओल्ड फीमेल में पैरों के जख्म अलग अलग पैथीज से, अलग अलग ट्रीटमेंट से जब ठीक नहीं हो रहे थे तो कैसे हमने लेजर ट्रीटमेंट से वेरिकोज वेन, जो जख्म ना भरने की वजह थी, उसको ठीक किया और हम उस पेशेंट को एक अच्छी ट्रीटमेंट दे सके।